हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मीडिया फॉर माइक्रोबियल कल्चर एंड इनोकुलेशन मेथड, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे। हमने क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन है मीडिया फॉर माइक्रोबियल कल्चर एंड इनोकुलेशन मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। जूलॉजी प्लस माइक्रोबायोलॉजी दोनों स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके आंसर हम देखते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अ बैक्टीरिया, फंगाई एंड अल्गी रिक्वायर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई. In laboratory setting, these conditions are artificially created using culture media. After preparing culture media, the next important step in microbiology is inoculation. Inoculation involves introducing microorganism into a sterile culture media under controlled condition. Proper inoculation techniques are essential to avoid contamination and to obtain accurate experimental result. डेफिनेशन हम देखते हैं। कल्चर मीडिया आर न्यूट्रिएंट प्रिपरेशन यूज इन लेबोरेटरीज to grow isolated and maintain microorganisms under controlled condition. Inoculation is the process of transferring microorganism from one medium or environment to another under sterile condition to promote their growth and study. तो हम पहले देखते हैं मीडिया फॉर माइक्रोबियल कल्चर. व्हाट इज कल्चर मीडिया? फूड मटेरियल और सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स is vitro, means outside body, is called culture media. Use of culture media: it is important to grow microorganism outside body for following purpose: to identify causes of infections from clinical samples so that proper treatment can be given, to study characteristic of microorganism, to prepare biological product like vaccine, toxide and antigens. Composition culture media: water, energy source, carbon source, nitrogen source, mineral salt, special growth factor. फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ कल्चर मीडिया. तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी, उसे फिजिकल स्टेट भी कहते हैं. एंड सेकंड है बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. एंड थर्ड है बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट. तो फर्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी. उसमें है सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम. एंड बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में क्या है? एनारोबिक मीडिया, एरोबिक मीडिया. बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट में क्या है? सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक मीडिया और डिफाइंड मीडिया, स्पेशल मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया. तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया हुए. फिर हम चलते हैं बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी, मीन्स फिजिकल स्टेट. इसमें हम सॉलिड मीडिया देखेंगे. सॉलिड मीडियम में हमने लिखा है agar is most commonly used solidified agent. What is agar? Agar is a golden yellow color granular powder. Agar not affected by growth of bacteria and melt at 98 degree Celsius and set at 42 degree Celsius. फिर हम देखेंगे लिक्विड मीडियम. लिक्विड मीडियम में हमने लिखा है लिक्विड मीडिया आर समटाइम रिफर ब्रॉथ बैक्टीरिया ग्रो यूनिफॉर्मली एंड प्रोड्यूसिंग जनरल टर्बिडिटी. एग्जाम्पल क्या है? न्यूट्रिएंट ब्रॉथ. Semi solid media. These semi solid media are soft and useful in demonstrating bacteria motility and separating motile from non motile strains. फिर हम देखते हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. उसमें हमने लिखा है एनारोबिक मीडिया. एनारोबिक मीडिया में हमने लिखा है एनारोबिक मीडिया आर यूज टू ग्रो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल रॉबर्टसन्स कुक मीट मीडियम. फिर हम देखते हैं एरोबिक मीडिया. Mannitol salt agar means MSA for isolation of Staphylococcus aureus. फिर हम देखते हैं बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट. इंग्रेडिएंट में है सिंपल मीडिया, देन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट अगार. न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कंसिस्ट ऑफ पेप्टॉन, हीट, एस्ट्रेट, NaCl. न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्लस 2% अगार इक्वल टू न्यूट्रिएंट अगार फॉर्म होता है. ठीक है. फिर हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया की तरफ. कॉम्प्लेक्स मीडिया सच एज अ ब्लड अगार. इट हैज़ अ इंग्रेडिएंट दैट एग्जैक्ट कंपोनेंट आर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट. सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया. सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया में क्या है? सिंथेटिक मीडिया स्पेशली प्रिपेयर्ड मीडिया फ्रॉम प्योर केमिकल सब्सटेंस फॉर रिसर्च पर्पस एंड कंपोजिशन ऑफ एवरी कंपोनेंट is well known. Example peptone water equal to 1% peptone plus 0.5% NaCl in water. ठीक है. तो स्पेशल मीडिया हम देखते हैं रिच्ड मीडिया सब्सटेंस लाइक ब्लड, सीरम, एग टू सिंपल मीडिया यूज ग्रो बैक्टीरिया. Example blood agar, chocolate agar. Enrichment media, it's liquid media used for isolated pathogen
from mixed culture. The media is incorporated with inhibitor substance to suppress unwanted organism. Example F brought alkaline peptone water. फिर हम चलते हैं सिलेक्टिव मीडिया की तरफ. सिलेक्टिव मीडिया इज अ इनहिबिटरी सब्सटेंस इज एडेड टू सॉलिड मीडिया सच एज एंटीबायोटिक डाइज केमिकल्स. एग्जांपल यूसिन मिथैलिन ब्लू अगार मीडियम. फिर हम चलते हैं कॉम्प्लीबैक्टीरिया अगार कंटेन बैक्टीरियोलॉजिकल चारकोल. फिर हम चलते हैं डिफरेंशियल मीडिया सच एज अ डिफरेंट बैक्टीरिया कैन बी रिकॉग्नाइज ऑन बेसिक कॉलोनिक कलर. एग्जांपल मैकॉनकी अगार, क्लेड अगार, टीसीबीएस अगार, एक्सएलडी अगार. ठीक है. फिर नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट मीडिया. दी ट्रांसपेरेंट मीडिया आर यूज इन ट्रांसपोर्टिंग सैंपल. एग्जांपल बफर, ग्लिसरॉल, सलाइन. ठीक है. तो ये थी थोड़ी इंफॉर्मेशन. फिर हम डायग्राम देखते हैं. डायग्राम है पेट्री डिश की, जहाँ पे मीडिया फॉर्म किए जाते हैं एंड जो बैक्टीरिया है वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं उस पेट्री डिश में. ठीक है. तो पहले तो हम पेट्री डिश थोड़ा देखते हैं. पेट्री डिश जो ऊपर की तरफ है उसे हम ट्रांसपेरेंट लिड कहते हैं. जो ढक्कन टाइप रहता है तो कवर किया जाता है पेट्री डिश को. ठीक है. तो उस ट्रांसपेरेंट लीड है. फिर ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट रहता है वो. एंड कल्चर मीडिया जो बीच में है वो कल्चर मीडिया है. फिर हम चलते हैं इनोकुलेशन मेथड की तरफ. तो इनोकुलेशन मेथड के यहाँ पे हमने मेथड लिखे हैं, चार्ट लिखा है, आप शो कर सकते हैं, आपको बहुत ही ईजी जाएगा. तो फर्स्ट है स्ट्रेट प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, प्योर प्लेट मेथड, ब्रॉड इनोकुलेशन, स्लैंट मेथड, टैप कल्चर मेथड. तो फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेट प्लेट मेथड. यूज टू आइसोलेटेड प्योर कॉलोनीज फ्रॉम अ मिक्स कल्चर इन्वॉल्व स्प्रेडिंग बैक्टीरिया ओवर द सरफेस ऑफ एन अगर प्लेट यूजिंग एन इनोकुलेटिंग लूप डन इन quadrant to gradually dilute the microbial population. Purpose isolation of individual colonies. तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट प्लेट मेथड की डायग्राम शो की है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने अलग अलग कॉलोनीज फॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पे डायग्राम. एंड जो वन स्ट्रिप है वो लूप है. ठीक है. तो यहाँ पे डायग्राम के साइड में हमने लिखा है इनोकुलम इज ट्रीटेड ऑन द सरफेस ऑफ अगर प्लेट. स्टिकिंग इज डन इन 4 quadrant. डाइल्यूशन ऑफ इनोकुलम occurs well isolated colonies are obtained in the last quadrant. ठीक है. तो यहाँ पे कॉलोनीज फॉर्म हो चुके हैं, ये हमने दिखा है. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्प्रेड प्लेट मेथड की तरफ. अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड माइक्रोबियल सैंपल इज स्प्रेड इवनली ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अगर यूजिंग अ स्टेराइल स्प्रेडर. पर्पस क्या है उसका? न्यूमरेशन मीन्स काउंटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे हमने स्प्रेड प्लेट मेथड की भी डायग्राम शो की है. स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या है, जो ग्लास स्प्रेडर यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है मैंने, जो हमने यहाँ पे लेबल भी किया है ग्लास स्प्रेडर. मीन्स वो स्प्रेडर टाइप रहता है जो हमारी जो मीडिया है उसमें बैक्टीरिया, मतलब हम कुछ भी जो बैक्टीरिया लेते हैं वो इक्वली स्प्रेड करने के लिए ये ग्लास स्प्रेडर का यूज़ होता है. ठीक है. एंड देन यहाँ पे बैक्टीरियल इनोकुलम दिखा है. एंड नेक्स्ट है अगार सरफेस. ये जो अगार सरफेस है, ठीक है, तो ये हमारी स्प्रेड प्लेट मेथड है. यहाँ पे भी हमने लिखा है अ मेजर वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड इनोकुलम इज स्प्रेड इवनली ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अगार. नेक्स्ट हम चलते हैं प्योर प्लेट मेथड की तरफ. डाइलेटेड सैंपल इज मिक्स विथ मोल्टन अगार एंड प्योर इनटू पेट्री डिश. colonies grow both on the surface and within the medium. Purpose isolation and counting of microorganism. ठीक है. तो यहाँ पे हमने प्योर प्लेट मेथड की डायग्राम शो की है. फर्स्ट है सैंपल डाइल्यूटेड, जहाँ पे हमने सैंपल लिया है. फिर हम मीडिया में हम सैंपल डाल रहे हैं मोल्टेन अगार, ये मोल्टेन अगार है. ठीक है, जो हम डाल रहे हैं. फिर यहाँ पे कॉलोनीज फॉर्म हुए, कॉलोनीज ऑन सरफेस, जो सरफेस मीडियम के जो सरफेस है उसमें कॉलोनी फॉर्म्स हुए हैं, कॉलोनीज इन द अगार. ठीक है, यहाँ अगार है. द इनोकुलम इज मिक्स विथ मोल्टन अगार एंड प्योर इनटू द प्लेट. कॉलोनीज ग्रो ऑन द सरफेस एज वेल एज विथ इन द अगार. सरफेस पे एंड अगार पे भी वो ग्रो हो चुके हैं. ठीक है. फिर हम चलते हैं ब्रॉड इनोकुलेशन की तरफ. ब्रॉड इनोकुलेशन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिक्विड मीडिया यूजिंग अ लूप और पिपेट. पर्पस टू ग्रो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. तो यहाँ पे भी हमने डायग्राम शो की है ब्रॉड कल्चर की. एक ट्यूब है, ट्यूब में टर्बिडिटी, ये ग्रोथ दिखाई दी है. इनोकुलम इज इंट्रोड्यूस इनटू लिक्विड ब्रॉथ एंड इनोकुलेटेड फॉर ग्रोथ. ठीक है. जो लिक्विड ब्रॉथ रहता है, जो हम ट्यूब जो रहता है उसमें हम वो जो लिक्विड ब्रॉथ है वो प्रेजेंट रहता है. ठीक है.
तो यहाँ पे भी जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो शो हो रही है, ठीक है। फिर हम चलते हैं स्लैंट कल्चर की तरफ, जो स्टैप एंड स्ट्रिक है। तो यूज्ड इन टेस्ट ट्यूब containing agar slant, sticking on the surface or stabbing into the medium. पर्पस मेंटेनेंस ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे भी हमने ट्यूब में लिखा है अगर स्लैंट कल्चर, यहाँ पे झिकझैक जो लूप रहता है वो लूप हम बैक्टीरिया को लेते हैं और उस जो मीडिया रहता है उसमें हम झिकझैक फॉर्म में हम ऊपर झिकझैक फॉर्म में हम वहाँ पे स्प्रेड करते हैं बैक्टीरिया। तो ठीक है, यहाँ पे भी हमने ग्रोथ दिखाई दी है, ग्रोथ ऑन स्लैंट सरफेस। इनोकुलम इज ट्रीटेड ऑन द स्लैंट सरफेस फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चर। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रोथ दिखाई दी है। फिर हम चलते स्टैप कल्चर मेथड। अ स्ट्रेट इनोकुलेटिंग नीडल इज यूज टू tap into semi solid medium. Purpose to study bacterial motility and oxygen requirement. हम देखते हैं बैक्टीरिया की मोटिलिटी हम देखते हैं एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ट्यूब का इस्तेमाल किया है और कैसे हम जो बैक्टीरिया है वो इस कल्चर में, इस मीडिया में कैसे हम इंसर्ट करते हैं। तो हाँ, लूप नीडल टाइप रहती है, लूप रहता है, नीडल टाइप स्ट्रेट रहते हैं, पे हम बैक्टीरिया को लेते हैं एंड स्ट्रेट हम उसके अंदर डीप करते हैं, लेकिन एंड तक डीप नहीं करते हम बस थोड़ा ऊपर, एंड के थोड़ा ऊपर रहता है एंड डीप करते हैं एंड निकाल देते हैं एंड उन्हें फिर हम इंक्यूबेटर में रखते हैं इंक्यूबेशन के लिए, ठीक है। वो फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं, फिर वहाँ पे ग्रोथ होती है। तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया कितना बड़ा है, उसकी मोटिलिटी हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टैप लाइन, नीडल पैथ, यहाँ पे जो नीडल स्ट्रेट लाइन है ये वही लाइन है जहाँ पे स्टैप किया जाता है, सिर्फ ऐसे ही डीप करते हैं एंड बस छोड़ देते हैं, बस निकाल देते हैं वो। तो इनोकुलम इज अ स्टैप इनटू द सेमी सॉलिड अगार टू स्टडी मोटिलिटी एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो स्टैप कल्चर मीडिया। फिर हम चलते असेप्टिक टेक्निक in inoculation to prevent contamination. Sterilize inoculating loop means needle using flame, work near a flame or in a laminar air flow. Keep culture containers close as much as possible. Avoid touching sterile surface. Wash hand and disinfect workplace. इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ होते हैं? इनोकुलेटिंग लूप एंड नीडल, स्टेराइल स्वैप, माइक्रोपिपेट, स्प्रेडर्स मीन्स एल शेप में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट का कौन से यूज़ है इसकी भी डायग्राम हमने यहाँ पे निकाली है। फर्स्ट इनोकुलेशन लूप जो राउंड है एंड स्ट्रेट लाइन है। देन इनोकुलेशन नीडल जो एक निडल टाइप रहता है, जो यूज़ कहाँ पे होता है, हमारा स्टैप कल्चर मेथड में यूज़ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एल शेप स्प्रेडर जो एल शेप में रहता है। फिर स्टराइल स्वैब में स्वैब रहता है, स्टराइल स्वैब रहता है, कॉटन अटैच रहता है, ठीक है। माइक्रोपिपेट रहता है। इंस्ट्रूमेंट ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ इनोकुलेशन मेथड। हेल्प इन obtaining pure culture, essential for identification of microorganisms, used in clinical diagnosis, important in research and industrial microbiology. नेक्स्ट हम चलते हैं समरी की तरफ। डी कल्चर मीडिया आर essential tools in microbiology that provide nutrient required for microbial growth. Different type of media serve different purpose such as a selective growth, differentiation or enrichment of microbes. Inoculation is a key step in microbiology that involve transferring microorganism into culture media. Various methods like a slit plate, spread plate and pure plate are used depending on the purpose. Conclusion हम देखते हैं culture media are fundamental to the study and application of microbiology by providing suitable condition for microbial growth. They enable scientists to isolate, identify and analyze microorganisms effectively. Inoculation methods are fundamental technique in microbiology that enable the growth, isolation and study of microorganisms. तो दोस्तों ये थी हमारी मीडिया फॉर माइक्रोबियल कल्चर एंड इनोकुलेशन मेथड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे इस चैनल के लिए आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ताकि हम और इम्प्रूव कर सके, आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकें। अगर आपका कोई जूलॉजी से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्जाम आंसर में राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसी ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।